गुड मॉर्निंग क्लास। जय श्री श्याम। हम पढ़ रहे थे अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में, जिसमें हमने लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है कि जब अम्ल और क्षारक यानी अम्ल को और क्षारक को अगर हम आपस में मिलाते हैं तो बनता है लवण और जल। यानी अम्ल क्षारक को अगर हम आपस में मिलाते हैं तो ये एक दूसरे से क्रिया करते हैं आपस में और एक दूसरे के गुणों को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं और बनाते हैं लवण। तो इस तरह से जो है अम्ल और क्षारक आपस में क्रिया करके एक दूसरे के गुणों को नष्ट कर देते हैं। अब हम देखेंगे दैनिक जीवन के अंदर उदासीनीकरण अभिक्रिया है, इसके एग्जाम्पल देखेंगे हम। सबसे पहला है अपाचन। हमारा जो आमाशय होता है, आमाशय के जो आंतरिक भाग होता है इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। ये आमाशय है। इससे पहले जो चैप्टर आया था उसमें मैंने आपको बताया था ये हमारा आमाशय है। इसमें एक अम्ल बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सिक्रीशन होता है। ये अम्ल कभी कभी क्या होता है आमाशय के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में बन जाता है कई कारणों से। तो जब इसकी अधिकता हो जाती है, आपने एसिडिटी नाम सुना होगा। नॉर्मली घरों में बहुत सारे लोग जो होते हैं, अधिकतर लोग होते हैं, एसिडिटी वर्ड यूज़ करते हैं कि मुझे एसिडिटी हो गया। तो एसिडिटी क्या होता है कि जो आमाशय है इसके अंदर जब अम्ल की अधिकता हो जाती है उसी को ही हम एसिडिटी कहते हैं। अम्ल को इंग्लिश में बोलते हैं एसिड, और एसिड की अगर मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उसे कहते हैं एसिडिटी। अब देखिए, अभी मैंने आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में बताया कि जब भी अम्ल जो होता है उसके गुणों को क्षार नष्ट करता है और क्षारक के गुणों को अम्ल नष्ट करता है। तो जब भी कभी एसिडिटी होती है यानी अम्ल की अधिकता होती है तो अम्ल के गुणों को नष्ट कौन करता है? क्षारक। तो क्षारीय पदार्थों का उपयोग करना चाहिए। देखिए, हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। हमने जो चैप्टर सेकंड में इसके बारे में सारी चीज़ें पढ़ी हैं। ये क्या करता है? भोजन को पचाने में हेल्प करता है। लेकिन आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने पर अपाचन हो जाता है। कभी कभी अपाचन काफ़ी कष्टदायक होता है, यानी पेट में जलन होने लग जाती है, दर्द होने लग जाते हैं। तो अम्ल के गुणों को नष्ट कौन करता है? क्षारक। अब आप मुझे बताइए कि जो इनो होता है उसकी प्रकृति कैसी होगी। आप लोग जो आपका क्वेश्चन है आज का, एक ये है कि इनो की प्रकृति कैसी होती है, किस नेचर का होता है, अम्लीय होता है या क्षारीय होता है। कभी कभी अपाचन काफ़ी कष्टदायक होता है। अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम दूध या मैग्नीशियम, जैसे कोई प्रति अम्ल का मतलब क्षारीय पदार्थ जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है और ये बहुत ही अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। तो यहाँ पे सबसे पहला एग्जाम्पल हमने देखा एसिडिटी का, देखा कि जब एसिडिटी होती है तो जो क्षारीय पदार्थ जो होते हैं उनका उपयोग किया जाता है, जो कि लिक्विड होते हैं और सीधा पीने पे हमारे आमाशय में जाते हैं और कुछ सेकंडों के अंदर ही उदासीनीकरण क्रिया होती है और अम्ल क्या हो जाता है, अम्ल का जो गुण होता है वो क्षारक नष्ट कर देता है और लवण बनता है। अगला हम बात करते हैं चींटी का डंक। कभी कभी क्या होता है कि जो चींटी होती है वो हमें काट लेती है। जब चींटी काटती है तो अपने डंक के साथ, जब चींटी काटती है तो वो अपने डंक के साथ अम्ल का स्राव करती है, यानी एसिड छोड़ती है हमारी स्किन में, जिसकी वजह से बहुत तेज़ जलन होती है। तो जब भी कभी ध्यान रखें, चींटी, ततैया, मधुमक्खी जब भी ये काटते हैं तो आपको हमेशा ऐसे इस तरह के पदार्थों को उसके ऊपर लगाना चाहिए जो क्षारीय प्रकृति के हों। आप लोगों ने सुना होगा या कभी किया भी होगा कि जब ततैया काटता है तो जंग लगा हुआ लोहा उस पर घिसते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि आपको इससे पहले जो चैप्टर मैंने बताया था उसमें मैंने पढ़ाया था कि लोहा क्या है? धातु, और जो जंग बनता है वो है धात्विक ऑक्साइड, और धात्विक ऑक्साइड जो जंग होता है उसकी प्रकृति होती है क्षारीय। तो जब भी कभी चींटी, ततैया, मधुमक्खी काटे तो हमेशा क्षारीय पदार्थों का उपयोग करें। कोलगेट जो होता है ना वो भी क्षारीय होता है, तो कोलगेट अप्लाई कर सकते हैं। नीम की जो पत्तियाँ होती हैं उनको काम में ले सकते हैं। जब चींटी काटती है तो ये त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है। डंक के प्रभाव को नमी युक्त खाने का सोडा अथवा कैलेमाइन विलयन मलकर उदासीन किया जा सकता है, जिससे जिंक कार्बोनेट होता है। ध्यान रखिए, चींटी जब काटती है तो हमारी स्किन में एसिड छोड़ती है और एसिड के जो गुण है उनको कौन नष्ट करता है? क्षारक। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी चींटी, मधुमक्खी, ततैया काटे तो क्षारीय पदार्थों का उपयोग करें। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरा, मृदा उपचार की। कभी कभी क्या होता है, कुछ खेतों की मिट्टी बहुत ज़्यादा अम्लीय होती है या बहुत ज़्यादा क्षारीय होती है, तो इनकी प्रकृति को कम करने के लिए, उदासीन करने के लिए क्या किया जाता है? अगर मिट्टी अम्लीय है तो उसमें क्षारीय पदार्थ मिलाते हैं, और अगर मिट्टी क्षारीय ज़्यादा है तो उसमें अम्लीय मिला दिया जाता है। जिससे क्या होता है कि इनके जो गुण होते हैं, अगर अधिक अम्लीय मिट्टी है तो उसमें क्षारक मिलाने पर उसकी अम्लता कम हो जाती है।
रासायनिक उर्वरकों का अधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय अथवा अत्यधिक क्षारीय हो तो पादपों की वृद्धि बहुत अच्छे से नहीं हो पाती, वो रुक जाती है। और जब मिट्टी में बहुत ज़्यादा अम्लीयता होती है तो उसे बिना वजह चूना, यानी जो बिना वजह चूना कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो, या कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड होता है वो खेतों में डाला जाता है, उसको अम्लीयता को कम करने के लिए। मिट्टी क्षारीय हो तो इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं, जैसे कंपोस्ट खाद की अगर हम बात करें, मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं और इनकी क्षारीय प्रकृति को क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। इसके साथ ही हम क्या कर रहे हैं, उदासीनीकरण जो अभिक्रिया है उसके एग्जाम्पल देख रहे हैं। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया के एग्जाम्पल हम कहाँ देखते हैं, एक तो अपाचन में देखते हैं, जब एसिडिटी हो जाती है तो क्षारीय पदार्थ काम में लेते हैं जिससे उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है हमारे पेट के अंदर। चींटी का डंक काटता है तो चींटी अपने डंक के साथ अम्ल छोड़ती है, जिसमें उदासीन करने के लिए हम क्षारीय पदार्थ उस पर लगाते हैं। मिट्टी के उपचार के लिए अम्ल और क्षारकों का उपयोग किया जाता है। ऐसे ही जो फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं, इनसे जो अपशिष्ट निकलता है वो बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है, तो उसे नदियों में सीधा अगर हम बहा दें तो जो नदियों का पानी होता है वो अम्लीय हो जाता है। तो उसे जो नदियाँ हैं उनका पानी अम्लीय नहीं हो, इसके लिए जो फैक्ट्रियों का जो कचरा होता है उसे क्षारीय पदार्थों से उपचारित करते हैं और उसे उदासीन कर देते हैं या उसकी अम्लीयता को कम कर दिया जाता है। इस तरह से हम हमारे दैनिक जीवन में उदासीनीकरण अभिक्रिया के कई उदाहरण देखते हैं। आज आपको 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन करने हैं, जिनको मैं अब आपको बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अम्ल और क्षारकों के बीच अंतर लिखिए। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल जो होते हैं वो साबुन जैसे चिकने नहीं होते, जबकि क्षारक साबुन जैसे चिकने होते हैं। ये 2 अंतर आपको लिखने हैं। और तीसरा भी आप लिख सकते हो, अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को लाल में रंग में बदलते हैं और क्षारक जो होते हैं वो लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में बदलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अनेक घरेलू उत्पादों जैसे खिड़की साफ करने के लिए मार्जकों आदि में अमोनिया पाया जाता है, ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो इसकी प्रकृति क्या होगी? अगर कोई भी विलयन लाल लिटमस पेपर को नीला करता है तो लाल लिटमस को नीला रंग में कौन बदलता है? क्षार। तो इसकी प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय। अगला है, उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें लिटमस विलयन को प्राप्त किया जाता है, इस विलयन का क्या उपयोग है? लिटमस विलयन को लाइकेन से प्राप्त किया जाता है और इसका उपयोग क्या है? इस विलयन का उपयोग क्या है? इसका उपयोग पदार्थों की प्रकृति पता करने के लिए किया जाता है, यानी कोई भी पदार्थ है उसका नेचर कैसा है, एसिडिक है या बेस है, यानी अम्लीय है या क्षारीय। अगला है, आसुत जल अम्लीय, क्षारीय, उदासीन होता है, इनमें से क्या होता है? इसकी पुष्टि आप कैसे करेंगे? आसुत जल यानी H2O, इसके अंदर ना किसी तरह के कोई भी आयन नहीं पाए जाते, तो इसकी प्रकृति कैसी होती है? इसकी प्रकृति होती है उदासीन। और इसकी पुष्टि हम कैसे करेंगे? देखो, जो अशुद्ध जल होता है लिटमस पेपर के द्वारा हम इसका परीक्षण करेंगे तो किसी भी लिटमस पेपर में कोई रंग में बदलाव नहीं होगा। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि जो अशुद्ध जल होता है वो उदासीन होता है। लास्ट क्वेश्चन आपका है, उदासीनीकरण के प्रक्रम को एक उदाहरण देते हुए समझाइए। उदासीनीकरण का जो प्रक्रम है उसको एक एग्जाम्पल से आपको बताना है। तो सबसे पहले आप उदासीनीकरण अभिक्रिया की परिभाषा बताएंगे, जिसमें आपको क्या बताना है कि किसी भी अम्ल और क्षारक की जब आपस में क्रिया होती है तो वो एक दूसरे के गुणों को नष्ट कर देते हैं और लवण और जल बनाते हैं। इसका आप एग्जाम्पल एसिडिटी वाला दे सकते हैं, जो कि मैंने अभी आपको पढ़ाया है, या मृदा उपचार का आप दे सकते हैं, या फिर कारखानों से जो कचरा निकलता है उसको भी क्या किया जाता है? उदासीन किया जाता है। तो इनमें से कोई भी आप एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब देखिए, एक लास्ट क्वेश्चन और है आपका, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आपको करना नहीं है। होमवर्क में आपके क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कुछ सेंटेंस दे रखे हैं जिसमें ट्रू और फॉल्स आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो ऐसा नहीं होता। लाल लिटमस पेपर को नीला कौन करता है? क्षारक, जबकि नाइट्रिक अम्ल क्या है? ये अम्ल है। सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, ये भी गलत है, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षार, और क्षार लिटमस पेपर को नीले रंग में बदलते हैं। अगला है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल बनाते हैं। बिल्कुल सही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षारक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है? अम्ल है। तो जब इन दोनों के आपस में क्रिया होगी तो लवण और जल बनाएंगे। बिल्कुल सही है। तो इसमें फर्स्ट सेकंड क्या है? गलत है। थर्ड वाला सही है। क्वेश्चन 4 देखिए, इसमें सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय और क्षारीय विलयनों में भिन्न भिन्न रंग दिखाता है। बिल्कुल सही बात है, ये सही है। अगला है दंतक्षय क्षार की उपस्थिति के कारण होता है? नहीं, दंतक्षय होता है अम्ल की उपस्थिति के कारण। तो आपके आज मैंने आपको 6 क्वेश्चन करवा दिए हैं, जिसमें से आपको होमवर्क में क्वेश्चन 1 to 5 आपको होमवर्क में करने हैं। थैंक यू।